वालेकुम जी। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले और सुनने वाले सबको हमारा सलाम जी सुबह का। और आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। फातिमा देखिए जी हो रही थी तैयार और स्कूल जाने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं तो बच्चे जो हैं थोड़े एक्साइटेड भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको सुबह उठाना जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन माशाल्लाह से मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि कभी भी इसने उठने में हमें ज़्यादा तंग नहीं किया। बस थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो करते हैं कि मैंने स्कूल नहीं जाना। 20-25 दिन तकरीबन इनको छुट्टियां रही हैं सर्दियों की। तो अभी जो है थोड़ा सा वो फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो सर्दी आप लोग देख सकते हैं, शिद्दत सर्दी की काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये कि कभी कभार जब धूप निकल आती है दिन के टाइम तो तब सर्दी जो है वो कम हो जाती है। अगर धूप ना निकले तो फिर ये है कि सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। तो घर के कामकाज हो रहे थे जी। सुबह उठ के जब मैं उठती हूँ उसके बाद सारे घर का काम एक मर्तबा मैं ख़ुद चेक करती हूँ कि सफाई वगैरह कैसी हुई है। और जहाँ पर मुझे लगे कि सफाई ठीक नहीं है उसके बाद मैं उसे दोबारा से एक मर्तबा सफाई को करवाती हूँ। ये मेरी रूटीन में शामिल है, क्योंकि जितने मर्ज़ी आपके हेल्पर्स हों, जब तक आप ख़ुद काम को ना देखें काम आपका उतनी सफाई सुथराई से नहीं होता। तो बच्चों की चादरों का ख़याल, उनके कपड़ों का ख़याल, उनकी अलमारियाँ और कबर्ड्स का ख़याल, ये सारा रखना जो है वो माँ की ज़िम्मेदारी है कि चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके आप रखें। तो ये हो रहा था जी सुबह हमारे घर का कामकाज। और इसके साथ ही फिर खाना बनाएंगे हम लोग और देखेंगे कि आगे सारा दिन जो है वो हमें क्या करना है। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आपको मैं ये दिखाती चलूँ कि हमारे घर की रूटीन जो है वो किस तरह की है। और जिन बहन भाइयों ने मुझे कहा था दुआ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआ हमने पिछले हफ्ते करवाई थी। और आज फिर से जुमेरात है जब आपको ये व्लॉग मिल रहा होगा। तो आज इंशाल्लाह नए जो नाम थे उनको मैंने नोट कर लिया है अपनी डायरी पर। शाम को असर के बाद वहाँ दुआ होगी। आज मैं दुआ में शामिल नहीं होंगी क्योंकि मैंने जाना है जी लाहौर और डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है। लेकिन ये है कि मैं जाने से पहले जो है वो नाम वहाँ पर जो मोहतमम है मदरसा की बाजी उनके हवाले करूँगी और वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हम सब के लिए इंशाल्लाह से दुआ कराएंगी। तो आज फातिमा की ट्यूशन में पार्टी रखी हुई थी जी। बच्चों ने मिलजुल कर, टीचर की मुझे कॉल आई थी कल कि बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से पार्टी रखी है, जैसे आपका दिल चाहे जो दिल चाहे आप बना कर भेज दीजिएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप घर का खाना पसंद करेंगे या फिर बाहर से कुछ लेकर भेज दूँ। तो टीचर ने कहा जी कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट बाहर का खाना ही लेकर आ रहे हैं मतलब माएँ पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह लेकर भिजवा देती हैं। तो अगर आप घर का खाना बना सकते हैं तो आप ज़रूर घर का खाना भेज दीजिए। तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे जी। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कुक हैं जो कि खाना बनाते हैं। ये जो आपको अभी कटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे लिए बनाने लगे थे ये मूली के पराठे। मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में मूली के पराठे। तो इसके साथ ही मैंने सुबह ही उनको कह दिया था कि 2 बजे 2:30 बजे जाएगी फातिमा ट्यूशन, तो आप उससे पहले पहले जो है इसके लिए खाना तैयार कर दीजिएगा। तो बनाई थी जी हमने बिरयानी चिकन की। उसके साथ हमने लेग जो थे वो स्टीम रोस्ट किए थे, बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाते हैं। कम मसाले रखे थे ताकि सब बच्चे जो हैं वो खा सकें। कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की थी। इसके साथ ही हमने बनाए थे जी शामी कबाब, जो कि हमारे पहले से बने पड़े थे फ्रीज़, उनको हमने फ्राई कर दिया था। साथ ही हमने बनाया था जी रशियन सैलेड, आप लोग अभी देखेंगे आगे चलकर। और बनाए थे जी रायते की जगह पर दही बड़े। और दही बड़े जो हैं वो बड़े घर में बनाते हैं बेसन के हमारे कुक, और उसको बाद में हमने दही में डालकर और तैयार करके जी भेज दिया था। बहुत पसंद आया, बाद में उनकी कॉल आई, उनको खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो सारी तैयारी चल रही थी जी साथ साथ हमारी। और अभी जैसे जैसे तैयार होगा सब मैं आपको भी दिखाऊंगी। और लेग पीस जो हम रोस्ट करते हैं, जो हम स्टीम रोस्ट करते हैं, उसका तरीक़ाकार भी ये है कि पहले आप चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें और उसके बाद इसको दही में मैरिनेशन करते हैं सारे मसाले डालकर। दही में मैरिनेट करके 1 आध घंटे के लिए आप रख दें और बाद में पतीले में पानी लें, उसके ऊपर स्टेनर रखें, उसके ऊपर ये रोस्ट रखें सारा जो आपने बनाना है और ढक्कन को ऊपर से बंद कर दें। वो पानी की स्टीम के साथ ही ये बहुत अच्छे से गल जाएगा और बहुत मज़े का बना था। बहुत ही सब ने पसंद किया उसको। तो ये सारा काम तो कुक ने ही किया था, मैंने सिर्फ रशियन सैलेड में हेल्प की थी।
तो अभी आप खाना बनते देखिए, साथ साथ मैं आपको वजीफ़ा बता दूं जो कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जल्द ही मैं बताऊंगी। 27 रजब के हवाले से, जो कि 27 रजब का दिन आ रहा है, रात आ रही है बेसिकली, उसमें आपने कौन सा वजीफ़ा करना है कि पूरा साल फिर आपको कोई परेशानी और दिक्कत ना हो, आप इंशाल्लाह हर आफत से महफूज रहेंगे, हर परेशानी से महफूज रहेंगे, रिज़्क़ की तंगी की आपको फ़िक्र नहीं होगी, हर तरह से अल्लाह ताला के हिसार में इंशाल्लाह आप लोग रहेंगे। तो उसके लिए जो वजीफ़ा है वो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए निकाला है, वो आपको बताना है मैंने। मेराज शरीफ की जो रात है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे उसमें जो हिस्ट्री है उसमें हैसियत रखती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पर अपने पास बुलाया, और ये ख़ुसूसी जो एक समझ लें कि फ़ेवर थी, ये सिर्फ़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। उनके अलावा आज तक वहाँ पर कोई भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल करके नहीं गया। तो बहुत ही खसूसियत की हामिल है जी ये रात, और आपने इसको ज़ाया नहीं करना। रात को इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा है जो आपको मैं बताने लगी हूँ, आप गौर से इसको सुन लीजिए, और आयत जो है वो मैंने लिखी भी है ताकि आपको स्क्रीन पर दूँ, आपको समझने में और देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले जी इशा की नमाज अदा करने के बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 111 मरतबा दरूद पाक भेजना है। दूसरा ये कि जो आपको मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ अकेले में बैठ कर कीजिएगा, दरमियान में आपने किसी के साथ भी बात नहीं करनी, और किबला रुख होकर जिस जगह पर नमाज अदा करें, अगर आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो जाए नमाज पर, अगर आप बैठ कर पढ़ रहे हैं तो जिस जगह पर बैठ कर पढ़ रहे हैं वहीं से आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है। 111 मरतबा दरूद पाक के बाद आपने पढ़नी है जी सूरह जासिया है कुरान मजीद की, सूरत की आयत नंबर 36 और 37, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सूरह जासिया की आयत नंबर 36 और 37 आपने 313 मरतबा अपने सामने इसको रख लीजिए, आपने पढ़नी है, और उसके बाद फिर से आप सिर्फ 7 मरतबा दरूद पाक भेज दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए, और फिर आप दुआ कीजिए अल्लाह से अपने आने वाले पूरे साल की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, और जितने भी आपके मामलात हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको अपने सपुर्द करेंगे। और इन आयात का मतलब भी यही है कि बेशक जो रब है हमारा ज़मीन व आसमान का, और अल्लाह ताला के ज़िम्मे जब आप लगाते हैं हर चीज़ को, तो फिर बेशक अल्लाह की जो वो है समझ लें कि बिनाई, अल्लाह ताला का जो देखने का तरीका, और हमसे तो वो बातें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, हमारी समझ से बाहर हैं। हम समझते हैं जी ये मुमकिन नहीं हो सकता, ज़िंदगी में ये बात मुमकिन नहीं हो सकती, ये काम कैसे होगा, ये हमें दिखाई देता नहीं नज़र आ रहा कि कैसे होगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुन कहना है उसने, तो उसके फरिश्ते जो हैं उसके हुक्म को बजा लाते हैं, और विद इन नो टाइम वो काम जो है वो हो जाता है। तो आप पूरे वसूख और यकीन के साथ इसको कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं हर साल इस वजीफ़े को ज़रूर करती हूँ, बल्कि हम लोग तो इस तरह की कोई भी रात हो, मेराज शरीफ हो, शब बारात हो, 27वीं हो, या ताक रातें हों जो रमज़ानुल मुबारक की, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारे घर के पास ही जो मदरसा है बच्चियों का, वहाँ पर बैठ के हम लोग इबादत करते हैं, अल्लाह के हजूर दुआएं करते हैं जी, अपने लिए भी, और अब तो आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो फाइनल ये लुक आप देख लीजिए, ये दही बड़े थे, ये रशियन सैलड था जो हमने बनाया था, बिरयानी आपके सामने ही मैंने डाली है, शामी कबाब भी हमारे रेडी हो गए थे, और इसके साथ ही जो हमारा स्टीम रोस्ट था वो भी रेडी हो गया था जी। और ये बिरयानी के ऊपर मुझे तला हुआ प्याज बहुत अच्छा लगता है, और मीठा मीठा लगता है ये, तो बच्चों के लिए भी मैंने डाल दिया था जी बिरयानी बनाकर इसके ऊपर प्याज। फ़ातिमा को मैं जल्दी से तैयार करके फटाफट छोड़ आई थी जी, मैंने कहा 2:30 बजे के करीब टाइम था इन लोगों का कि बच्चे वहाँ पर एंजॉय कर लें। और ये हैं वो जो स्टीम रोस्ट के लेग थे, उनकी फ़ाइनल शक्ल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। ये बहुत अच्छे बनते हैं जी, इसमें ये है कि आप एक तो सॉफ्ट होते हैं, और दूसरा ये कि ऑयल वगैरह जो है एक्सेस इसमें सारा निकल जाता है जब आपने जो फ्राई किए होते हैं, तो उनको जब आप स्टीम देते हैं तो ये सब निकल जाते हैं। तो ये देखिए जी फ़ातिमा हो गई थी रेडी, और टीचर बता रही थी कि बच्चों ने खुद ही प्लान किया था कि ब्लैक कलर के
जो थीम है हमने रखना है, ब्लैक ड्रेसेस हमने पहन कर आने हैं। और कुछ बच्चे तो पैसे लेकर जा रहे हैं, मैंने फिर 7 बॉटल्स दे दी थी, लेकिन टीचर ने मुझे कहा कि आप जूसेस मत भेजिएगा, वो एक और बच्चा जो है वो लेकर आ रहा है। तो मेरी हेल्पर्स जो हैं देखिए, वो बच्चों को तैयार कर देती हैं फटाफट अच्छा सा, कभी उनके कोई स्टाइल बनाती हैं, कभी कोई स्टाइल बनाती हैं। तो जी मैं बस अभी लेटी हुई थी, फ़ातिमा को देख रही थी। जैसे ही वो रेडी हुई तो खदीजा भी तैयार थी, तो फिर मैं ही उनको छोड़ कर आई थी ट्यूशन के लिए, और साथ में जी उसकी पार्टी के लिए। तो आज उसको लेकर भी थोड़ा सा लेट आना था, 5 बजे के करीब। और हम बस छोड़कर जब आ गए थे मैं और खदीजा, तो आकर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मेरा दिल था कि मैं उसको ले आऊँ, और ये मेरे पास बैठी हुई थी। सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लगी बाहर, क्योंकि धुंध आज जो है वो पूरी तरह से उतरी नहीं, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, उसके बाद फिर से वही हाल। तो शाम में आज बहुत अरसे के बाद फ़ातिमा को लेकर आने से पहले ही मैंने वॉक की अपनी सिस्टर के साथ। सिस्टर के बारे में आपको बताया था कि जी मेरे पास ही है, वो पिछले 2 महीने से कुछ स्किल सीख रही है वो बाहर जाने के लिए, और मई जून में इंशाल्लाह उसका वीज़ा जो है वो आ जाएगा, और वो जा रही है जी यूरोप। और ये मेरे साथ ही साथ वो वॉक कर रही है, और आज बहुत अरसे के बाद हम दोनों बहनों ने बाहर वॉक की और बहुत मज़ा आया हमें, खुला सा माहौल था। और बस मेरा ब्लड प्रेशर पिछले 8-10 दिन बहुत ज़्यादा हाई रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ये सनसेट का खूबसूरत सा सीन आप लोगों के लिए मैंने देखें शूट किया है, आप लोग भी देखिए। और वहाँ से फ्री होने के बाद फिर जी हम लोग टाइम से ही थोड़ा चले गए थे फ़ातिमा को लेने के लिए, क्योंकि मैंने ये था मुझे कि जल्दी से घर ले आऊँ तो मेरी भी फ़िक्र जो है वो ख़त्म हो जाए। फ़ातिमा को घर लेकर आई तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि शायद शाम में मेरा चक्कर लगे, तो सालन हमारे पास हो गए हैं जी ख़त्म, तो मेरे लिए 2-3 सब्ज़ियाँ बना दें। वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो फिर फटाफट मैंने जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी, मेथी, आलू मटर गाजर और गोभी बना दी। तो फ़ातिमा की मज़े की बातें आज आपको सुनवाती हूँ। बेटा तुम इतनी ज्यादा फेल, मुझे अपनी कॉपी चेक कराओ फेलोइयों के पास। दादी मैं फेल हो गई। क्या तुम्हारे थोड़े नंबर आए हैं? अब तुम्हारी क्या नहीं? नहीं दादी नहीं नहीं नहीं। अब जाओ दादी, तू फेल आई के पास बस नहीं, टीचर ने कहा था कि तू फेल आई है भाई, ये ले ये ले ये ले, चल जा तू अपनी बड़ी बहन के पास। मैं जाता हूँ। दादी दादी जी थोड़े से पैसे दे दो, क्या करना है? मैंने जाना पार्टी में। ये लो। लेकिन पार्टी में नहीं, स्कूल में जाना, नहीं वरना मैं तुम्हारी मैम को कॉल कर दूंगी। नहीं मैं तो पार्टी में जाऊंगी। मैम को फोन करूं? नहीं 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 स्कूल जा। नहीं। मैम को कॉल करूं? हेलो मैम, या स्कूल नहीं जा रही, मारो इसे। ठीक है। तो देखिए जी आपको सुनवाई है मैंने फ़ातिमा की प्यारी प्यारी सी बातें, और हेल्पर मेरी है जो उसके साथ मिलके इस तरह के जो गेम्स हैं वो करती रहती हैं, और बहुत मज़ा आता है इसको इस तरह के काम करने में। तो बस जी रात हो गई थी, सारे कामों से फ्री होकर फीडर्स को स्टरलाइज़ कर लिया था खदीजा के, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो समेटती थी। दूध बच्चों का मैं ख़ुद बॉयल करके उसको अच्छे से ठंडा करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती किसी और की चीज़ पर। तो बच्चे जो हैं बस जी सोने की उन्होंने तैयारी कर ली थी, लेट गए थे, और सुबह फ़ातिमा को स्कूल जाने के लिए फिर रात को हम लोग तमाम उसकी चीज़ें जो हैं वो नीचे पहनाने के लिए, सूट, उसकी सॉक्स, उसके टावल, हर चीज़ तैयार करके रखते हैं, ताकि सुबह फिर हमें कोई भी परेशानी ना हो और इजीली सारे काम जो हैं वो मैनेज हो सकें। तो ये थी जी हमारी आज की रूटीन, दावत की तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, वजीफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया, और साल में ये वक्त सिर्फ़ एक मरतबा आपको मिलता है, ये रात एक मरतबा आती है, बहुत ही बरकतों और रहमतों वाली रात है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। ये वाला वजीफ़ा जो आपको बताया है ज़रूर कर लीजिएगा। पूरे साल में किसी भी तरह की तंगी, परेशानी और मुसीबत और बलाओं से इंशाल्लाह आप और आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। मज़ीद आज हम आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अपनी तमाम फैमिली यूट्यूब की जो है उसके लिए मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह, और क्या पता जी किसकी दुआ और किसकी आमीन जो है वो आपके लिए
आपके मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए या आपकी मुश्किलों और मुसीबतों को ख़त्म करने में अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फ़रमा दे। तो आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा जी। इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी जल्द ही एक नए वजीफ़े के साथ, एक नई रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।